हेलो एवरीवन, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बिल्कुल मज़े में। आई होप सो कि सब आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 Feb 2021। आज का ये सेशन कंप्यूटर के नाम है। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। और हम यहाँ सीख रहे हैं क्या? एक तो आपको अभी तक बताया है रिज्यूम कैसे हम पीडीएफ फाइल में बनाएं और उसे हम अपने ईमेल पर शेयर भी करें ताकि हम कहीं ना कहीं उसको सेंड करें, और साथ ही साथ पेन ड्राइव में भी रखें। दोस्तों, पीडीएफ फॉर्मेट सबसे आसान और सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है। इस टाइम का सबसे पॉपुलर है क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो पीडीएफ ही फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आई होप सो कि आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे अभी तक का रिज्यूम जो मैंने बताया है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, जब हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी क्या, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि आप हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुने और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब यानी क्यूसेल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। ये दोनों काम आपके बेनिफिट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए हम बताते हैं। देखिए, हमने आपको कहा था कि जब फिज़िकल हैंडीकैप कोई पीएच के लोग यानी जो डिफरेंटेबल पर्सन हैं वो अपना रिज्यूम बनाएं तो उसमें एक अलग से हेडिंग मेंशन करें। और क्या मेंशन करेंगे आपको बताया था कि या तो कर दें, अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे हम अपनी बात करें अबाउट माय विजन इम्पेयरमेंट, लेकिन ये ना करके अगर कर दें सभी कॉमन हेडिंग चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, बस अपनी जो है डिसेबिलिटी के बारे में लिखें अलग। लेकिन अगर क्या हेडिंग करें यूज़, तो आप पहले तो अपने रिज्यूम जहाँ सेव है वहाँ जाइए और फिर वहाँ पे जो हेडिंग है उसको देख लीजिए। हमने क्या डाली थी वहाँ पर, अबाउट माय विजन इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर हम ये भी डालते अबाउट, ये हेडिंग याद रखिएगा, अबाउट माय डिसेबिलिटी। किसी भी पीएच को सीवी बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो एक हेडिंग का ज़रूरी यूज़ करें। ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेडिंग यूज़ करें। कौन सी? अबाउट माय डिसेबिलिटी। अबाउट माय डिसेबिलिटी ये आप डालेंगे। ये डालना है डिक्लेरेशन से पहले। मैंने लास्ट टाइम आपको पूरा रिज्यूम बताया है तो मुझे नहीं लगती ज़रूरत कि मैं अभी बताऊं आपको दोबारा। तो आप डिक्लेरेशन से पहले ये मेंशन करेंगे हेडिंग कौन सी, अबाउट माय डिसेबिलिटी। और यहाँ पर होम करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट डाउन एरो से और इसको सेंटर कंट्रोल ई से बताया था आपको बोल्ड इटैलिक करें। और फॉन्ट कितना रखना है आपको, 18:22। सॉरी, इसको रख दें क्योंकि 18-20, इसको 18 रख दें। 16-18 रखना है। 18-22 हमने किसका बताया था, मेन हेडिंग का, जहाँ हमने डाला था करिकुलम वीटा। तो इसका 16-18 या ज़्यादा रखें तो 20 रख दें, ठीक है? तो 18 रख दीजिए। तो 18 फॉन्ट रख दें कंट्रोल ग्रेटर से या कंट्रोल राइट ब्रैकेट से, ठीक है? और इसको घटाना अगर हमें किसी वक्त है तो हम कितना कर सकते हैं, किसी भी तरह आपको घटाना तो क्या करेंगे, उसके लिए कमांड यूज़ कंट्रोल लेस यानी शिफ्ट कॉमा, और ग्रेटर से बढ़ाया तो शिफ्ट डॉट यूज़ किया था, या फिर कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, क्योंकि कंट्रोल राइट ब्रैकेट से हमने इंक्रीज किया था तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से हम डिक्रीज करेंगे। यहाँ हमने एंड की प्रेस की है, 2 बार एंटर कर दिया है और यहाँ 2 लाइन ब्लैंक रखी है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी डिसेबिलिटी विजन इम्पेयरमेंट है तो उसी के हिसाब से, जैसे आई कैन मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वाइट, या लिख सकते हैं आई कैन मूव अराउंड ईजीली विद हेल्प एंड यूज ऑफ वाइट केन। ये लिखें क्या, आई कैन मूव अराउंड ईजीली विद द हेल्प एंड यूज ऑफ वाइट केन, ये लिख दें, ठीक है? तो मतलब आप वाइट केन की मदद या इस्तेमाल से आप चारों तरफ मूव कर सकते हैं। फिर
यहाँ पे लिख सकते हैं। आप एक और लाइन बढ़ाना चाहें, नेक्स्ट लाइन बुलेट लगा के लिखेंगे। बुलेट बताया था ना, ऑल्ट टच यू राइटर हो या फिर होम टैब में जाके या फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डी करके वहाँ से भी आप टैब टैब से बुलेट ले सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा लाइन ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो या फिर इसकी जगह ये लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे आप, बस सबसे अच्छा ये आई कैन मूव अराउंड लिख दिए, या फिर ये भी लिख सकते थे आई कैन मैनेज अप एंड डाउन, आई कैन मैनेज अप एंड डाउन, या फिर लिख सकते थे आई कैन मैनेज अप एंड डाउन, या फिर लिख सकते थे आई एम कंफर्टेबल इन ट्रेवल, आई एम कंफर्टेबल इन द ट्रेवल विद द हेल्प एंड यूज ऑफ वाइट केन। तो यानी ये लिख सकते हैं कि आप ट्रेवल में कंफर्टेबल हैं, या फिर आप अप एंड डाउन को मैनेज कर सकते हैं, है ना। या फिर क्या लिख सकते थे आई कैन मूव अराउंड। ये तीन बातों में से कोई भी बात आप यहाँ मेंशन कर दें। फिर एंड की प्रेस की, एंटर किया, यहाँ पर आप एक और बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई कैन रीड राइट एंड स्पीक, आई कैन रीड राइट एंड स्पीक विद द हेल्प ऑफ with the help and use of screen reader on the computer screen। ये भी लिखिए कि आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। किससे, क्या, किससे, तो ये मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब स्क्रीन रीडर की सहायता और प्रयोग से कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक। ये भी तो, और फिर इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये भी, या फिर ये लिख सकते हैं कि आई हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट स्क्रीन रीडर, ये भी लिख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन रीडर। तो ये भी कंप्यूटर स्क्रीन रीडर लिख देंगे तो भी, या फिर ये लिख सकते थे आई कैन रीड राइट एंड स्पीक, ये अलग से लिख दें अगर चाहें तो। ये तरीके बता रही हूँ मैं आपको, मेथड कितने हैं, है ना। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हैं कि आई नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट ऑल्सो, आई नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट ऑल्सो। ये लिपि जो कहते हैं ना हम, ये ब्रेल स्क्रिप्ट ही कहलाता है, ठीक है। तो ये बात, तीनों पॉइंट ज़रूर लिखें। ये 3 पॉइंट तो आपको हर विजन इम्पेयरमेंट वाले को मेंशन करना ही है। और इसके अलावा एक आप और हेडिंग डाल सकते थे, अबाउट माई डिसेबिलिटी से पहले डलेगी ये, लैंग्वेजेस के बारे में डालते थे। लैंग्वेजेस हेडिंग डालेंगे, उसको बोल्ड इटैलिक करेंगे, 18 उसका फॉन्ट रख दें, सेंटर रखेंगे, और उसके बाद पे लिख सकते हैं इंग्लिश, बिना उसके इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एटसेट्रा, लाभ लाभ लाभ, जितनी लैंग्वेज आप जानते हैं। तो ये हेडिंग अलग से बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भाषाएं आती हैं, बहुत सी भाषाओं को आप बोल सकते हैं, तो आप ये लैंग्वेज की एक हेडिंग बनाना ना भूलें, ठीक है। ये बना लीजिएगा। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात। तो एक बात, अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई लोकोमोटर होता, तो लोकोमोटर का कैसे लिखना था, तो आप वो भी लिख सकता, आई कैन मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ हेल्प एंड यूज ऑफ, या फिर हेल्प ऑफ, क्या लिख सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं उनको, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे व्हील चेयर है और दूसरी स्कूटी है, वो अप डाउन को मैनेज करने के बारे में लिखे तो स्कूटी है ना। तो इस तरह के उनके जो अपने जो उनके साथ, या फिर वो मान लीजिए कोई डेफ एंड डम का जो वो है, मतलब PH है, तो वो इस तरह लिख सकता था कि मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज आई कैन रीड राइट एंड स्पीक विद द स्पीक एवरीथिंग विद हेल्प ऑफ, क्या, तो जो भी आप पेन, कंप्यूटर वो तो सब यूज़ कर सकते हैं, बस बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, लेकिन वो दिमाग के, वो उनका जो ब्रेन पार्ट है वो एक्टिव रहता है, और उससे वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अपनी अपनी डिसेबिलिटी के अनुसार आपको क्या मेंशन करना है यहाँ, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए, अब ये हो गया, इनमें बुलेट्स हमने दे दिए हैं। अब यहाँ पर हमने रिमूव करना है बुलेट। अगली लाइन में पहले एंटर करते हैं। यहाँ बुलेट आ गया है, तो ब्लैंक लाइन है ये, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट डाउन एरो से, और ऑल्ट एच यू करके नन पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ से बुलेट्स हट जाएंगे। ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर
अच्छा, एक कमांड और है बुलेट की, ऑल्ट एच यू बताइए आपको, एक और है ऑल्ट एच ओ एन, पर ये 2010 तक ही काम करेगी। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप 2010 का यूज़ करेंगे 10 तक ही काम करेगी ऊपर, और 10 के ऊपर जो है सिर्फ ऑल्ट एच यू ज़्यादा वर्क करेगा। ओके, तो समझ आएगा। दोनों बता दिए मैंने, ऑल्ट एच ओ एन, ऑल्ट एच यू। ऑल्ट एच यू सबके साथ वर्किंग है। अब यहाँ पे आप डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सारी की सारी करेक्ट है या ट्रू है, जो भी आप बिल्कुल, है ना, मैं इस चीज़ का जिम्मेवार हूँ कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है दी गई है, वो दी गई जानकारी सब सही है। ये बात आप लिख देंगे, इंग्लिश में कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया भी है कैसे लिखना है। तो ये बात आप यहाँ पर डिक्लेरेशन की हेडिंग डालेंगे, 2 लाइनें मतलब ब्लैंक रखने के बाद, डिसेबिलिटी के जो पॉइंट्स लिखे उनके बाद, और डिक्लेरेशन हेडिंग डाल के अब क्या करेंगे, ये दोनों बातें आप लिख देंगे। पूरा एक 2 से 3 लाइन में लिख रहे हैं तो जस्टिफाई करें, नहीं तो बुलेट्स लगा के इसको लिख दें कि जो भी एक पॉइंट है कि जो मैंने जानकारी दी है, ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो बिल्कुल सही और सच्ची है, बस इतना लिख दें। ठीक है, तो करेक्ट एंड ट्रू। ओके, अब ये जो फिर यहाँ एंड करें, एंड करने के बाद क्या करेंगे आप, 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पर डालेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर को बस हाईलाइटेड कर दें, हाईलाइटेड करने के बाद इसको चाहे सेंटर कर दें, और फिर एक जो राइट पे एक लाइन ब्लैंक रखें खाली, और उस लाइन का अलाइनमेंट राइट रखें, कंट्रोल आर से क्या राइट रखेंगे। Navigate up button. Single wave. Pause recording. तो ये है कि जब यहाँ पर हमने सॉरी, वो एक ज़रूरी मुझे मतलब किसी ने बहुत ज़रूरी मुझसे कुछ पूछना था, तो मैंने इसलिए बीच में उसे रिकॉर्डिंग को होल्ड किया था, माफ़ कीजिएगा मुझे, इसलिए मैंने ज़रूरी बात थी बहुत। तो ओके फाइन, चलो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देखती हूँ। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात। तो ये हमने सिग्नेचर की हेडिंग डाली है। सिग्नेचर की हेडिंग डालने के बाद राइट में एक ब्लैंक लाइन रखेंगे, इसको शिफ्ट डाउन और उसे सिलेक्ट करके इसका राइट अलाइनमेंट कर दीजिए। जब भी आप रिज्यूम देंगे तो ये सिग्नेचर कर दें। रिज्यूम जब भी आप मेंशन करेंगे ये सिग्नेचर करें, राइट में करेंगे नीचे, और आप जो है मेंशन कर दें। ठीक है, ये देख लें आप। अच्छा, अब देखें एक चीज़, बहुत गौर से सुनिए। ये रिज्यूम बन गया आपका। अब आप रिज्यूम को क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेव एज का यूज़ कर लें, और क्योंकि आपने सेव करके रखा होगा, रिज्यूम नहीं रखा है तो कंट्रोल नहीं रखा है तब भी सेव एज करके ही का F12 का यूज़ करेंगे। और बेहतर ये है कि क्योंकि सेव एज वाला जो F12 कमांड है उससे आप सेव एज दोनों कर सकते हैं। सेव एज क्या है कि उसका सेम डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो आप चाहते हैं। ठीक, तो ये जो सेव एज है इसमें क्या करेंगे आप, इसका यूज़ कर लेंगे। इससे सेव और सेव एज करने दोनों के लिए बिल्कुल वैसे का वैसा सेव, मतलब उसके जैसा सेव एज डॉक्यूमेंट। सेव एज का मतलब होता है कि किसी भी सेव फाइल में अगर आप एडिटिंग करके उसका उसी फाइल को मान लो, या उसके सेम फाइल को अगर दोबारा से आप लेना चाहते हैं तो उसका सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तैसा सेव, ये मतलब है। अब उसमें आप चाहे कुछ एडिटिंग करके लें या फिर आप वैसे ही फाइल को सेव एज का यूज़ से ले लें। ठीक है, तो F12 करें। अब यहाँ पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद आप क्या करेंगे, टैप करने के बाद फाइल टाइप आएगी, फाइल टाइप में डाउन एरो से PDF सिलेक्ट कर लें। चाहे तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो PDF अपना कर्सर रख लें, एंटर कर लें, बेहतर है। टैप से जाएँ ट्रीव्यू पे, ट्रीव्यू पर आपने लोकेशन सेलेक्ट करें। अब डाउन एरो से या डी से डेस्कटॉप या डाउनलोड जो भी आपको देखना है वो आप अपने अल्फ़ाबेट या डाउन एरो या राइट लेफ्ट एरो की मदद से ढूंढें, उस पर एंटर करें और यहाँ टैब एक बार और करें और ऑल्ट एस कर दें। तो ये आपकी PDF फाइल सेव हो गई, दोबारा खुल जाएगी। उसको ऑल्ट F4 से क्लोज़ कर दें, दोबारा खुल गई, इसको ऑल्ट F4 से क्लोज़ कर दिया। अब ऑल्ट F4 से क्लोज़ करने के बाद आप इस फाइल को दोबारा खोलें और आप राइट एरो, जब इस फाइल के डेस्कटॉप पे मान लीजिए सेव की है तो D हमने प्रेस किया, और डेस्कटॉप पे अगर कोई फोल्डर हमें लेना होता है ना, इस फोल्डर में करना है तो आइटम व्यू लिस्ट, यानी ट्रीव्यू के बाद एक आइटम व्यू लिस्ट आता है, वहाँ पे कोई फोल्डर भी देख सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, मैंने कहा था बहुत ज़रूरी काम था, बहुत डिस्टर्बेंस है।
हाँ सॉरी, आज आप लोगों को काफ़ी अगर फील हुआ हो, वैसे होने तो नहीं दिया मैंने, लेकिन अगर हुआ हो तो आई एम सो सॉरी, बहुत डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को टॉक बैक साउंड ना आए और रिकॉर्डिंग का पॉज होने का भी पता ना चले, मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये सिग्नेचर करके अब आपने देखा सेव एज में आपने क्या चेंज किया, सेव एज का यूज़ किया है हमने, क्योंकि हमने इसको सेव करके रखा था। नहीं करते तब भी हम पीडीएफ से, मतलब देखिए दो काम है, एक तो आप सेव डायलॉग बॉक्स से भी आप पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और सेव एज से सेव और सेव एज दोनों का काम ले सकते हैं। तो आप चाहे सेव यूज़ करें या सेव एज, बस फाइल टाइप पे ध्यान रखना है। किस पर पहला आता है फाइल नेम, सबसे पहले फाइल नेम दे दिया आपने, जो भी आपने देना है अपना नाम डाल के सीवी, और है ना, तो यहाँ पर हमने दे दिया, तो ये डाल दिया। मान लीजिए हम डाल रहे थे विनोद का बना रहे थे, तो विनोद.cv कर दिया हमने, और फाइल नेम में और टाइप किया तो फाइल टाइप दे दी हमने। क्या दिया फाइल टाइप में, आपने देखा ही पीडीएफ, और फिर उसके बाद ट्रीव्यू पे हमने लोकेशन कोई भी सिलेक्ट करना है, फिर टैप करेंगे तो आइटम व्यू लिस्ट में आपको कोई फाइल फोल्डर जो भी आपको, मतलब आइटम व्यू लिस्ट का तब आप यूज़ करें अगर आपको किसी फोल्डर में अगर सेव करना है, तो उस फोल्डर का नाम लेटर प्रेस करके या फिर उस लेटर से या फिर अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से ढूंढ लें, और फिर एक बार और टाइप करें, तब ऑल्ट एस करें, ठीक है, ऑल्ट F4 करें, नहीं करें और अगर ऑल्ट एस तो टैप से जाके सेव बटन पर एंटर कर दें, फिर ये फाइल खुल जाएगी। ऑल्ट F4 करके इसको क्लोज कर दें। अब आप जाएं डेस्कटॉप पे, मान लीजिए हम गए डेस्कटॉप पे, हमने क्या देखा कि डेस्कटॉप पे यहाँ पर जो रिज्यूम है उसको हमने, जो फाइल नेम है मतलब जो अब जिस नाम से आपने सेव किया है, वी प्रेस किया तो विनोद.cv पे कर्सर चला गया। अब राइट एरो करके देखेंगे, तो राइट एरो करके देखें तो यहाँ पर दिखाएगा फाइल टाइप पीडीएफ। क्या दिखाएगा, फाइल टाइप पीडीएफ। अब मैं इसमें क्या करूँगी, पेन ड्राइव लगा लेती हूँ, पेन ड्राइव में लगा लेती हूँ इसके अंदर। और सबसे पहले आप पेन ड्राइव लगाएं, पेन ड्राइव लगाने के बाद एक ऑटो प्ले डायलॉग आएगा, वहाँ से स्केप कर दें, उस पर ऑटो प्ले को कभी भी उस पर एंटर मत करें। पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट की है, यह मेमोरी कार्ड मैंने इंसर्ट किया है, और मैंने इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर जो आया है ये ऑटो प्ले डायलॉग, यहाँ से मैं स्केप कर दूँगी, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इंसर्ट कर दिया मैंने और स्केप कर दिया है। अब मैं यहाँ से ऑल टैप करूँगी, तो अभी जो फाइल टाइप पे मैंने देखा, जहाँ डेस्कटॉप पे थी मैं फाइल टाइप जो देख रही थी पीडीएफ, जो विनोद के सीवी पे मेरा कर्सर था, वहाँ जाऊँगी। वहाँ जाके पहले मैंने इसको कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट कर लिया, पूरी फाइल को अभी खोली नहीं है मैंने, कंट्रोल स्पेस से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आ रही हूँ अब डिस्क पीसी में, दिस पीसी में, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, हम लोग बोल देते हैं जल्दबाजी में दिस पीसी, लेकिन होता क्या, दिस पीसी। अब दिस पीसी कहाँ है, आपका डेस्कटॉप पे है या फिर आपका किसी ड्राइव में है। आप विंडो की प्रेस सर्च करके भी TH लिख के और आप दिस पीसी देख सकते हैं। दिस पीसी में चाहिए, यहाँ पर देखिए एक, अगर आपके जो कंप्यूटर में DVD ड्राइव है, अगर DVD ड्राइव है तो उसके बराबर में देखिए, नहीं तो लोग, अगर मान लीजिए किसी के में DVD राइडर नहीं है, DVD प्ले नहीं कर सकते हैं, तो D ड्राइव, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क F या E जो भी लास्ट है उसके बराबर में देखिए, और DVD राइडर है तो DVD राइडर के राइट एरो करके देखिए, आपको वो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का नाम शो करेगा। क्या करेगा, नाम शो करेगा, उस पर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद देखिए नोटिफिकेशन क्या आता है, डायरेक्ट ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन प्रेस कीजिए और O से ओपन पे, O से यहाँ मतलब डाउन एरो कीजिए या O प्रेस कीजिए, ओपन पे एंटर कर दीजिए, ये खुल जाएगा। आप यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। क्या करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद आप जो है यहाँ से ऑल्ट F4 कर दें, बिल्कुल ऑल्ट F4 करें, फिर दोबारा दिस पीसी में जाएं और फिर राइट एरो करें, DVD राइडर के अगर है तो उसके बराबर में DVD राइडर पे पहुंचकर तब राइट एरो करें, मतलब ढूंढें, डाउन एरो आप जो है अपने दिस पीसी में डाउन एरो और
राइट एरो से ढूंढेंगे। किससे? डाउन एरो या राइट एरो से। ज़्यादातर डीवीडी राइडर के बराबर में ये लास्ट वाली जो आपकी ड्राइव है एफ है, मान लीजिए जो भी है, लोकल डिस्क को कितने भी आप पार्ट में बांट सकते हैं। तो लास्ट वाली जो ड्राइव है उसके राइट एरो करने पर वो हमें मिल जाता है पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड। वहाँ पे हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद वो नोटिफिकेशन देखिए क्या आता है, और डायरेक्ट ओपन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन या शिफ्ट F10 करके डाउन एरो से ओपन पे एंटर कर देंगे। और आप यहाँ डाउन एरो से चेक कीजिए जो आपने फाइल पेस्ट की है वो है, अब वो वहीं होगी। डाउन एरो से हमने चेक कर लिया। अब हमने फिर से ऑल्ट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहे, हम फिर से शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे। शिफ्ट F10 प्रेस करके डाउन एरो से या J प्रेस करेंगे या फिर E प्रेस करेंगे, दोनों में से E से और J से और डाउन एरो से इजेक्ट का ऑप्शन देखेंगे। 3 ऑप्शन है, या तो J से भी आ जाता है वो इजेक्ट, या E से आता है, E से इजेक्ट, या फिर डाउन एरो से आपको इजेक्ट का ऑप्शन ढूंढना है। और इजेक्ट पे आप क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये पेन ड्राइव जो इंसर्ट की थी ये बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। अब इसको ईमेल में जब आप शेयर करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप किसी को भेज रहे हैं तो पेन ड्राइव से या तो आप डायरेक्ट जो है पेन ड्राइव लगा के ऑफिस सिस्टम में ले लें, या कहीं भी आपको जहाँ भेजना है वहाँ कॉपी करके मतलब, या फिर आप क्या करें कि पेन ड्राइव से जाके अटैच कर दें डायरेक्ट, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपका डेस्कटॉप पे सेव है तो आप क्या करेंगे, ईमेल में जाएंगे, कंपोज में ईमेल आईडी लिखेंगे और वहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के बाद टैब से CC के बाद, और जब अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा तो अटैचमेंट में है ना, अटैचमेंट में क्या करेंगे हम, जो है अटैच फाइल बटन आएगा तो स्पेस बार करके और टैब से हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। ट्री व्यू से हम डेस्कटॉप पे ढूंढेंगे, डेस्कटॉप को ढूंढने के बाद वहाँ पे एंटर करेंगे डेस्कटॉप पे, और टैब से फिर हम आइटम व्यू लिस्ट पे जाएंगे। आइटम व्यू लिस्ट पे जाने के बाद हम विनोद CV है तो V से या फिर राइट लेफ्ट अप डाउन एरो से ढूंढ के और फिर हम एंटर करेंगे तो वो हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अटैच हो गया। और फिर हम इसको किसी भी भेज सकते हैं, या फिर हम ये करें कि क्या करेंगे, या फिर आपको किसी को नहीं भेजना है तो आप ईमेल में जाएं, ईमेल आईडी में जैसे एलिमेंट लिस्ट दें, एलिमेंट लिस्ट लें जब आपका अकाउंट खुल जाए। एलिमेंट लिस्ट लेने के बाद D से ड्राफ्ट को ढूंढें, D से ड्राफ्ट को ढूंढेंगे, और ड्राफ्ट्स को ढूंढने के बाद जो है यहाँ पर ड्राफ्ट्स में आके पहले पेस्ट करने की कोशिश करें, पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे टैब और डाउन एरो से देखें, कुछ सेव एज ड्राफ्ट करके एक ऑप्शन मिल रहा है तो उस पर एंटर करके आप अपने रिज्यूम को सेव करने का ऑप्शन देगा, वहाँ सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। और ड्राफ्ट में सेव होगा तो फिर भी आप एलिमेंट लिस्ट लेके ड्राफ्ट या टैब से ड्राफ्ट ढूंढ के एंटर करेंगे जैसे ही, तो सीधे आपका कर्सर पहुँच जाएगा क्या, सीधे कंपोज मेल में। तो अच्छा ये होता है ड्राफ्ट में सेव करने का तरीका, जब आपने कंपोज मेल में आपने ईमेल आईडी लिखी है किसी की लिखी है और वहाँ पर अटैच कर दिया है रिज्यूम को अटैच करने के बाद आप क्या करें, अगर मैसेज लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, आपने अटैचमेंट किया है रिज्यूम। अब यहाँ से आप Alt F4 वापस ले लें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको Alt F4 करके वापस ले लें तो वो आपका जो रिज्यूम है जो आपने अटैच कर दिया है वो सेव एज ड्राफ्ट हो जाएगा, वो किसी की कंपोज से ईमेल आईडी में ना रहेगा। जो आपने ईमेल आईडी लिखी है ना, जैसे कंपोज में गए ना भी लिखें ईमेल आईडी, मान लो कंपोज मेल में गए ईमेल आईडी ना भी लिखें कोई बात नहीं लिखें, टैब से आप अटैचमेंट पे चले जाएं, सीधे 2 में ईमेल आईडी ना लिखें, क्या 2 में ना लिखें ईमेल आईडी, टैब से अटैचमेंट में जाएं, अटैच करें रिज्यूम और फिर Alt F4 से बैक ले लें। बैक लेने के बाद वो आपका रिज्यूम ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। और फिर आप कभी भी जाएं अपने ईमेल अकाउंट में, अपने जीमेल अकाउंट में जाके फिर एलिमेंट लिस्ट या टैब से ड्राफ्ट में जाएं, जैसे ही एंटर करेंगे कंपोज में सारा कर्सर जाएगा, आपका पूरा का पूरा कर्सर कंपोज में जाएगा। फिर से आप जिसके मान लो अगर किसी की ईमेल आईडी लिखनी है तो ईमेल आईडी लिखें, है ना, और ईमेल आईडी लिखने के बाद फिर उसी मैसेज को, ये जो ड्राफ्ट वाला मैसेज है तो इसी को ईमेल आईडी लिखने के बाद CC BCC आएगा, फिर एक आएगा बैक टू ड्राफ्ट, बैक टू टैब से,
और फिर टैब से जो है आएगा सेंड का ऑप्शन, तो जिसको भी चाहें आप हर बार सेंड कर सकते हैं, उसको ड्राफ्ट में सेव रहने दीजिए। तो ईमेल पे भी शेयर हो गया आपका, पेन ड्राइव में भी हो गया। अब मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो ज़रूर, अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि इतना अच्छा मैंने आपके लिए कंटेंट शेयर किया है यहाँ। तो आप मुझे लाइक करके, कमेंट्स करके और वीडियो को शेयर करके ज़रूर अपने खुश होने का सबूत दे सकते हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। चलिए, अगर कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो आपको बीच में बातों के दरमियान, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी कि अगर आपको थोड़ा सा भी जो कन्वर्सेशन डिस्टर्बेंस आया हो तो उसके लिए सॉरी। ओके, क्योंकि फैमिली है, घर बार में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर बैठ के वीडियो बनाओ और बहुत सारे लोग हों तो हो जाता है। तो एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।